we are welcoming a very special guest, Mr. Shubham Jan sir, who is an alumni at PUILSPU for BA LLB and practiced at Punjab Haryana High Court since 2016, and educator since 2015, and running his own academy, Jury Law Academy. So, थैंक यू sir, मनसेवक जी, थैंक यू सो मच। we are welcoming you. आप आए हमारे पास। तो मनसेवक जी, आज काफ़ी बातें करेंगे, जी सर। तो प्लीज़ बताएं किस चीज़ का आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आज सर हमारा जो आजकल जैसे आप देख रहे हैं काफी केसेस ऐसे ऐसे आ रहे हैं जैसे वाइफ्स आर किलिंग देयर हस्बैंड्स एंड government is not doing anything, like no अ, commissions are forming, no amendments is happening in the laws. So what's our opinion on it? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है क्या कि आजकल ज़्यादा क्रुएलिटी किसके ऊपर हो रही है? हस्बैंड्स के ऊपर हो रही है। बट मैं इतना कहूँगा, अकॉर्डिंग टू डाटा टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, हर एक साल 3 lakhs वाइफ्स की डेथ हो रही है ड्यू टू क्रुएलिटी, जो हस्बैंड की तरफ से की जा रही है। और अप्रोक्स 150 lakhs, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा है, आप चेक कर सकते हो। 150 lakh डेथ्स किसकी हो रही हैं? हस्बैंड्स की हो रही हैं ड्यू टू क्रुएलिटी, जो वाइफ की तरफ से हो रहा है। बट यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि कितनी डेथ्स किसकी हो रही है, कि हस्बैंड की ज्यादा हो रही है या वाइफ की ज्यादा हो रही है। अभी आजकल के टाइम की हम बात करें, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पुट किया कि सर हस्बैंड्स की डेथ ज्यादा हो रही है तो कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ लॉज नहीं है। Yes, तो मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे पास जितने भी लॉज हैं किसके ऊपर है? wives के ऊपर है वाइफ्स सर, के ऊपर है, like उनकी cruelty फेवर में was है। there now, बिल्कुल ठीक, alimony rule and बिल्कुल everything. ठीक। तो ये वाइफ्स के ऊपर ही हमारे पास लॉज है, पर हस्बैंड के ऊपर हमारे पास लॉज नहीं है। नहीं है। तो अब हस्बैंड के ऊपर लॉज बनेंगे, जरूर बनने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 15 जरूर है जो प्रोटेक्शन देता है किसको? वुमेन को। बट हमारे पास आर्टिकल 14 भी है जो राइट टू इक्वालिटी भी कहता इक्वालिटी है भी कि कहता है। होनी भी चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन हमने दी क्योंकि उस टाइम सोसाइटी चाहती थी कि वुमेन्स को प्रोटेक्शन दी जाए। बट अब केसेस राइज हो रहे हैं, एकदम से राइज हो रहे हैं, जो कि हस्बैंड की ज्यादा सर क्वालिटी अब हो रही है। सोसाइटी बदल रही है। पहले बिल्कुल, सोसाइटी में ये था कि वुमेन्स आर नॉट गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज वर डोमिनेट हस्बैंड ज्यादा हाँ कर रहे जी, थे। बट अब अगर सोसाइटी की तरफ हम देखें तो वुमेन आर डोमिनेटिंग द मेन बिल्कुल, एंड मेंस आर कांट हैव नथिंग बिकॉज़ बिल्कुल, गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग, court is बिल्कुल। not helping, हाँ जी, like the Atul Subhash suicide case, हाँ जी, which was in news for around 1.5 month बिल्कुल। because wife tortured his husband for alimony. अभी तो उनको जॉब भी मिल गई है सेंचर में फिर Yes से। sir, हाँ, सुना होगा again आपने। हाँ again जी, she got the job for it एग्जैक्टली, बिल्कुल। because after serving the jail and after the sentence she got the job. So what's happening with the justice? Where is the justice? एक्चुअली लॉ की इसमें मैं गलती नहीं मानूंगा। लॉ तो वही करेगा जो हमारे पास लिखा लॉ हुआ। लिखा होगा। तो कोर्ट्स का तो उतना ही काम है। तो मेरे ख्याल से कुछ हमें नए लॉज की जरूरत है। जब तक नए लॉज नहीं आएंगे तब तक शायद जस्टिस भी उनको नहीं मिल पाएगा, अगर हम अतुल सुभाष जैसे केसेस की बात करें। अब आपने कहा कि सर काफ़ी सारे केसेस जो हैं वुमेन के अगेंस्ट हैं। मतलब वुमेन की फेवर में है, हस्बैंड की अगेंस्ट में, मतलब वाइफ के फेवर में है। अब एक नहीं, ऐसे हजारों मैं आपको लॉज बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले तो रेप। अ मैन कैन कमिट अ रेप। सिर्फ मैन रेप कमिट कर सकता है किसके अगेंस्ट? सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट। मतलब कि अगर फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है एक मैन के साथ, तो हमारे पास अब बीएनएस में उससे रिलेटेड कोई भी कोई लॉ लॉ है ही नहीं जो नहीं है। लास्ट टाइम आईपीसी में था, आर्टिकल सेक्शन 377, 377 बिल्कुल, अननेचुरल ऑफेंसेस तो बिल्कुल। अब हट गया है। अब खत्म हो चुका है वो। तो ऐसे लॉज की जरूरत है हमें इस टाइम भी। अब एक एग्जांपल देता हूँ। एक वुमेन और एक लड़का है, दोनों रह रहे हैं एक साथ। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आपके साथ शादी करेंगे, और शादी के बिहाफ में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं। लड़का सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है। तो ये ऑफेंस भी है सिर्फ किसके अगेंस्ट? एक मैन के अगेंस्ट। अगर मतलब वुमेन प्रॉमिस करती है कि हम तेरे साथ शादी करेंगे, बट वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लेती है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी सेक्शन नहीं है। सर आपने ऐसे कि अर्लियर मेंशन करा था कि जो आर्टिकल हाँ जी, 15 है वो मेंस के लिए भी बना है, प्रोटेक्शन के लिए भी बना है, बट सर हाँ वो जी। बना है बट वो एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, वो प्रोटेक्शन सिर्फ है किसके लिए? वुमेन, चाइल्ड, इन सब के लिए है। बट
जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो क्यों दी जाती है, उसका एक रीजन है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो प्रोटेक्शन दी जा रही है उन लोगों के लिए जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, है ना, 1947 के बाद हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके बाद हमारे आर्टिकल्स बनने शुरू हुए। तब उन्होंने देखा कि कौन कौन सा सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा पीछे हुआ है। जैसे कि हम रिजर्वेशन की बात करें, वो इसलिए दी थी प्रोटेक्शन के लिए, बिल्कुल पीछे हुए थे, तो वुमेन्स को इसलिए रखा गया। बट अब के टाइम में चेंजेस आ चुकी हैं। अब मैं बात करूं, चाहे वो मैन है वो भी कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो वुमेन है वो भी कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो अब हाँ जी, तो सर आपको ये नहीं लगता कि हमें आर्टिकल 15 को थोड़ा सा अमेंड करने की जरूरत देखो है? आर्टिकल 15 को अमेंड करने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 15 कोई बाहर नहीं लगा रहा कि मैन के फेवर में हम कोई लॉ नहीं बना सकते। लॉ बना सकते हो आप। देखो आप, जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास पहले एक अडल्ट्री का ऑफेंस होता था जो कि अगेंस्ट किसके होता था, मैन के होता था। मतलब अगर आप किसी भी चीज में मैन ही लाइबल होगा, अडल्ट्री के केस में वुमेन लाइबल नहीं होगी। अब वो खत्म हो चुका है, एग्जैक्टली डाइवोर्स का ही ग्राउंड बन चुका है, बिल्कुल। तो अगर देखते हो कि चेंजेस हुई, लोगों को लगा कि राइट टू इक्वालिटी है, तो दोनों को ही अगर सजा मिले तो दोनों की मिलनी चाहिए। अगर एक को नहीं मिल रही तो दूसरे को भी ना मिले। तो इसी तरीके से अगर क्रुएलिटी अगर लड़का कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। तो ये चीज है। हाँ जी, case which I mentioned earlier, like Atul Subhash case, he was mentally tortured. बिल्कुल। He made a 1.5 hour video, and on the social media influencers, the girls YouTubers or the girl influencers are only forcing him. Exactly. उसी ही कह रहे थे कि इसको They या are- तो साइकोलॉजिकल पे जाना चाहिए था, So जो basically, इसने अपनी वाइफ पे इल्जाम लगा दिया। I would like to mention this pseudo feminist. The meaning of this term is that they are the toxic feminist. They are wrongly targeting Atul Subhash, telling him that जो उसने करा वो सही था, जो वाइफ थी वो सही थी। तो सर ये गलत नहीं है? देखिए आजकल ये सब आप जो बयान दे रहे हो, ये सब हम इंस्टा से देख के दे रहे हैं, है ना, इंस्टा के कमेंट से दे रहे हैं, Yes, we can राइट, say that. है ना। कोई ये हमारे ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जो कि ट्रस्टफुल हो, Yes, है ना। surely. तो हम कमेंट्स को कभी भी ट्रस्टफुल रिसोर्स नहीं मान नहीं सकते, ये लोगों के व्यूज हैं। News है। बट अगर मैं इन रियलिटी बात करूं, इन रियलिटी हम ये नहीं कहेंगे कि हर जगह लड़के ही ठीक हैं या हर जगह लड़कियां ही ठीक Yes, हैं, sir. है ना। दोनों तरफ ही दोनों होता जगह है, सर दोनों तरफ गलत की है अपनी पहलू जगह। हैं। पर जब हम लॉ बनाते हैं तो सोसाइटी को देख के बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि हम इन्होंने बात की थी सेक्शन 377 रिमूव किया गया क्योंकि अब हमारी सोसाइटी एलजीबीटी कम्युनिटी को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही Accept है। कर रही है। सोसाइटी चेंज हुई। Yes. अब सोसाइटी डिमांड कर रही है कि लड़कों के लिए भी क्या होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर गलत या ठीक नहीं होता है। अब एक इंसान के ऊपर क्रुएलिटी होती है तो क्रुएलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं हम देख सकते, वो मेंटली क्रुएलिटी भी हो सकती है। मतलब कि अगर हम देखें हमारे पास बीएनएस में अगर क्रुएलिटी हो रही है तो वो किसके अगेंस्ट हो रही है, सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट। और कौन कर रहा है, मैन कर रहा है या हस्बैंड कर रहा है, हस्बैंड के परिवार वाले कर रहे हैं, सिर्फ इतना। तो अब लॉ की डिमांड है कि क्रुएलिटी किसके अगेंस्ट हो सकती है, हस्बैंड के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो शायद अब जो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं हस्बैंड के अगेंस्ट, वो भी कम होंगे। मैं ये भी कहूंगा कि जो केसेस वुमेन के अगेंस्ट भी हो रहे हैं उसके ऊपर भी फर्दर लॉ स्ट्रिक्ट, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि वुमेन के अगेंस्ट भी क्रुएलिटी कम जैसे हो। अभी आरजे हॉस्पिटल केस हुआ जो हाँ बहुत जी। ज्यादा चर्चा में था। अभी हाँ मनीषा मर्डर रेप केस हुआ, बिल्कुल अभी उसकी रिसेंटली जो हुआ है teacher- मनीषा तो। yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब उसमें भी अगर हम देखें आरजे हॉस्पिटल से लोगों ने कोई सीख नहीं ली। आप देख सकते हैं कि मनीषा वाला केस होना नहीं चाहिए था, बल्कि आरजे हॉस्पिटल वाज अ वेरी ब्रूटल केस जो हुआ गया। अब उसके बाद फिर ये मनीषा वाला केस हुआ। मतलब अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो देख तो रही है कि कानून है, बट जो फास्ट ट्रैक जो हम चाहते थे ना कोर्ट्स के अंदर, वो नहीं हो रहा है। फास्ट ट्रैक से ज़्यादा मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 2012 में लेके जाना चाहूँगा। निर्भया रेप केस आपने सुना होगा, Yes, sir. है ना, दिल्ली गैंग रेप, Telegram. जिसके वजह से हमारे लॉ पूरा चेंज हुआ, रेप लॉ चेंज हुआ, कमेटीज बैठी। 2015 में हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी चेंज हो गया। Yes, sir. तो आपने वो देखा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि आप भी लॉ स्टूडेंट्स हैं। Yes, sir. तो अब अगर मैं बात करूं, वो लॉज चेंज हुए, लॉज स्ट्रिक्ट हुए, डेथ सेंटेंस भी हुआ, सब कुछ हुआ। बट यहाँ पर लॉ चेंज करने से पहले हमें एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। Of course. जब तक आप एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज करोगे तब तक शायद एक माइंड जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे। सिर्फ लॉ चेंज करने से किसी का माइंड चेंज नहीं हो सकता।
Yes. मेरे अकॉर्डिंग है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जब आप एक बचपन में जो अपब्रिंगिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी मैटर करती है। अभी हम जब पढ़ते हैं ना, हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं, वो थ्योरी है किसकी? क्राइम्स के माइंड की, Yes. कि उनका माइंड क्रिमिनल वे में कैसे चलता है। अगर हम देखते हैं वो कैसे चलता है, कि बचपन में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देख ली जिसके कारण वो क्राइम करने लगे, ठीक है, उनके साथ कुछ गलत हुआ तो इसलिए वो क्राइम करने लगे। तो उसी टाइम अगर हम बच्चे का ट्रॉमा कहते हैं, अगर उसी टाइम बच्चे का माइंड डाइवर्ट किया जाए, बच्चे का माइंड चेंज किया जाए, तो शायद ऐसे क्राइम होने बंद हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने मुझे 2-3 केसेस के नाम दिए, तो उन सब की अगर आप थ्योरीज वगैरह चेक करवाओगे, तो वो कहीं ना कहीं उनको क्या हो रखे हैं, ट्रॉमास, या कुछ ऐसा एक्ट हो रखा है, या कोई उन्होंने ऐसा इंसिडेंट देख रखा है, इसके कारण ये सब चीजें या ज्यादा तो होती वो होती रहती टॉक्सिक है। होते हैं, पीरियड बिल्कुल। बुरी तरह, या तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से वो फिर इतने ट्रिगर हो जाते हैं कि वो उस चीज को कर बैठते हैं कर जो वो नहीं बैठते करना हैं, चाहते। जो नहीं, और वो मतलब हाँ कंट्रोल जी, भी नहीं कर पाते फिर। बिल्कुल। अब कहने को तो देखो, अब वही कह रहे हैं हम, सोसाइटी चेंज हो रही है। Yes. आजकल, पहले ये होता था 18 साल से ऊपर के लोगों को हम ये मानते थे कि उनका माइंड ज्यादा डेवलप है, बट आजकल चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, आजकल 12-13 साल का बच्चे का दिमाग 18 साल के बच्चे वाला है Yes, of course. है ना? Very तो true. मतलब कि अगर 12-13 साल के बच्चे का माइंड इतना शार्प हो रहा है, तो हमें ऑब्वियस है उस टाइम बच्चे के ऊपर इतना केयर देना चाहिए, इतना समझाना चाहिए। स्कूलिंग में बच्चे को एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि ये सब चीजें जो हैं ये गलत है या गलत। ठीक है, क्या है, कैसे है। आजकल इसकी मुहिम चल भी रही है, जैसे गुड टच बैड टच जो आज चल रहा है। देख रहे हैं, जो तो ये काफी बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया कि जा आप रहा है। अपने जो टीचर्स को कहा जाता है कि अपने स्टूडेंट्स को समझाओ कि समझाओ। ऐसी भी चीजें होती हैं, बिल्कुल ताकि ये जो रेप केसेस हैं ये कम होने हो शुरू जाए, बिल्कुल बट सर कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया के बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे भी ये एक जो ये मैटर वो एक टैबू है, वहाँ हाँ पे जी, नहीं छेड़ा जाता, तो हाँ आई जी। थिंक सर इंडिया को बहुत टाइम लगेगा ये सब इंडिया को टाइम, देखो कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती चाहे है। हम वो सती प्रथा सिस्टम की बात करें या कोई भी सिस्टम की बात करें, जब खत्म हुआ, है ना, एक समय का नियम है, समय के साथ बदलना पड़ेगा, Yes. है ना। बट हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि टाइम लगेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। बल्कि मैं सभी लॉ कॉलेजेस को ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हर एक सेमेस्टर के बच्चे को एक स्लम एरियाज में भेजा जाए या एक बैकवर्ड क्लासेस के एरिया में भेजा जाए, और वहाँ पर एक मुहिम चलाई जाए, उनको समझाया जाए। अब जैसे काफ़ी चंडीगढ़ के आसपास के एरियाज में ये सब चीज़ें चलती हैं, बट अगर मैं पंजाब के रूरल एरियाज में बात करूं, तो वहाँ पर, या हरियाणा के रूरल एरिया में बात करूं, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो देखने को मिलती। हाँ जी, बड़े बूढ़े थे वो हाँ ये जी। सोचते हैं कि हमें ये चीज अब हम अपने बच्चों को कैसे कैसे समझाएं, समझाएं, क्योंकि वो चीज अब नहीं समझा सकते। बट वो लॉ कॉलेजेस वाले या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन समझा NGOs सकते हो हैं, गए। बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए। तो ये है। क्योंकि अब जब हम भी स्टूडेंट्स, हम आपसे भी हम आपसे ही सीख रहे हैं, आप ही हमारे गुरु हैं हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी, टीचर ही होता है जो अपने स्टूडेंट को आगे बदल सकता है, बिल्कुल वो उसका बिल्कुल राह वो किस बिल्कुल बात को से चलवाना चाहता है। बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक आपने है। आपने मैं सर से पढ़ा हूँ, सर ने हमें उस राह पे चलाया जो हाँ बिल्कुल जी, सही रहा। हाँ जी, सर ने हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाया कि तुम्हें किस हिसाब से अपने आप को मेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप ही अपने आगे वाले स्टूडेंट्स को समझाओगे। समझाएंगे, हाँ जी। अब हम आपको- जूनियर्स को अब समझाओगे हम आप, आपके juniors को जूनियर्स को आगे, जूनियर्स आगे समझाएंगे, ये एक चेन है, चेन चलेगी। बाकी वही बात है कि लॉ में चेंजेस की ज़रूरत है, सोसाइटी चेंज हो रही है। अगर मैं बात करूं कि हर एक केस में, एक छोटी सी एग्जांपल है, मोडेस्टी तो सभी की होनी चाहिए, बट हम बीएनएस में किसकी मोडेस्टी पढ़ते हैं? वुमेन की पढ़ते हैं। आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, बट आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ मैन नहीं है हमारे पास। तो ऐसे काफ़ी सारे लॉज हैं जो शायद अब अमेंड करने की बारी आ चुकी है। सर अब टाइम भी तो उसमें बहुत ज्यादा लगता है उसका। टाइम लगेगा, बट ऑब्वियस है हम ये चीज़ को देख के रोक नहीं सकते अपने आप को। सर अब मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिवोर्स, क्योंकि सर पिछले 2 सालों में डिवोर्स के रेट्स वो बहुत बढ़ गए, बढ़ रहे हैं, बिल्कुल एंड सर जो स्पेशली वुमेन है वो ये एज अ बिजनेस मॉडल बना चुकी हैं, बिल्कुल। ऐसे कि डिवोर्स हुआ है एलिमनी वो लेके हाँ जी। अपना कर लेते हैं। तो सर ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जैसे इस सिचुएशन को हम प्रिवेंट कर सके? देखो, एज एन एडवोकेट अगर मैं बात करूं, 2016 से लेके 19 तक मैंने भी प्रैक्टिस की। तो जो भी मेल क्लाइंट्स मेरे पास आते थे, हस्बैंड्स आते थे, हम उनको क्या ही बोलते थे कि आप मदर फादर को बोलते हैं बेदखल कर दें, या रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट की आप पिटीशन फाइल कर दो, ये सब चीज़ें हैं। बट मैं सही बताऊं, हमारे पास ऐसे भी सेक्शन है जिसमें हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है। यस
यस सर, हस्बैंड भी वाइफ से मांग- मेंटेनेंस मांग सकता है, बट वही है ना, जब एक कस्टम बन जाए, एक बनता ही जाता है। दिमाग में सेट हो जाए कि वुमेन ही मेंटेनेंस मांग सकती है, वाइफ ही मेंटेनेंस मांग सकती है, तो वहां पर बात ही खत्म हो गई है। अब जजेस का भी माइंड सेट है क्या कि वाइफ आई मेंटेनेंस मांग रही है, हस्बैंड की सैलरी सपोज करो 1 लाख है, तो अप्रोक्स 25 से लेके 35% के बीच में जज क्या करते हैं, मेंटेनेंस लगा देते हैं। अब वही बात है कि यहाँ पर अगर वाइफ इंडिपेंडेंट है तो मेरे ख्याल से मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है ना। अगर आप स्टार्टिंग में आप कह रहे हो कि हस्बैंड ने डाउरी मांगी तो आपने क्यों दी, और अगर हस्बैंड ने डाउरी मांगी तो हस्बैंड उसी टाइम उसको लाइबल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हस्बैंड लाइबल नहीं करना चाहिए, हस्बैंड को भी उतना ही लाइबल करना चाहिए जितना आप किसको लाइबल कर रहे हो, वाइफ को लाइबल कर रहे हो, है ना। तो वो दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। सर बेसिकली इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉज की ज्यादा जरूरत है, अभी जरूरत आ चुकी आ है, चुकी है। पहले जरूरत नहीं नहीं थी, थी, बट अब अब आ जरूरत चुकी है, है। बिल्कुल है। तो शायद तभी लॉ ने स्टेप उठाया, अडल्ट्री जैसा ऑफेंस खत्म किया। पहले सिर्फ हस्बैंड्स के अगेंस्ट होता था या फिर बॉयज के अगेंस्ट होता था, बट अब उन्होंने एक स्टेप उठाया, शायद एक पहल है। याद रखना, कोई भी लॉ होता है हम उसको एक साथ चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसको एक साथ ही चेंज कर देंगे ना तो क्या होगा, एक पैनिक होगा सोसाइटी में, जिसके कारण प्रोटेस्ट शुरू होंगे। जब आप धीरे 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 किसी भी लॉ को चेंज करते हो ना, तो वो लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे सर आईपीसी से बीएनएस बनने में कितने ही साल लगे, टाइम लगा 1860 से, हाँ जी बिल्कुल, अब तो चेंज हुआ, 2025 से 24 में बिल्कुल, आके चेंज हुआ, सो बिल्कुल। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब जैसे अब आपका एक मैं सुझाव लेना चाहूंगा एक चीज पर, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स हाँ जी, देख रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ काफी जी, ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो आजकल हाँ जी, लोग कहते हैं ट्रेंडिंग चीज है। हाँ जी, जनरलाइज कर दिया हाँ, उसको, हाँ जी, जनरलाइज कर हाँ दिया जी, जो चीज को। अभी उसमें एक गुरुजी थे जिन्होंने इस हाँ जी, चीज पे बोला भी, जैसे प्रेमानंद जी हाँ महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी, आई थी, हाँ जी, कह रहे थे कि उन्होंने लड़कियों के ऊपर एक टिप्पणी करी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कह जिस हिसाब से है कि लाइक वुमेन आर नॉट प्योर बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू जनरलाइज लिविंग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये आप सोच सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप देखो, जो है डिवोर्स का भी एक बड़ा हिस्सा बन सकते देखो हैं? उन्होंने हमने भी सुना था वो, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई लिव इन में रह रहा है, चाहे वो वुमेन है चाहे वो मैन है, दोनों ही प्योर नहीं है। हाँ जी, अब मैं बात करूं, हम इंडियंस बड़े एक रिलीजियस भी हैं, है ना। हम अपने जो सेक्रेड बुक्स हैं उनको भी बड़ा पढ़ते हैं, हम मानते भी हैं। और हमारी हिंदू मैरिज, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा, हिंदू मैरिज हमारी क्या है, सैक्रामेंट है। सैक्रामेंट। अगर हमने अपनी मैरिज को सैक्रेड रखा है तो वाई लिव इन। तो एक चीज करो ना, दोनों चीजें क्यों मान रहे हो। हम ये भी कह रहे हैं कि सैक्रेड है, और दूसरी तरह कह रहे हैं कि लिव इन क्या है, कोई बात नहीं, जनरलाइज कर दिया। तो मेरे ख्याल से तो जो चीज को सैक्रेड रखना है तो उसको सैक्रेड रखो ना, उसको प्योर रखो। तो मतलब कि शादी, देखो पहले के टाइम में, अब आपने कहा कि सर इस टाइम डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, यस, पहले के टाइम में नहीं थे, नहीं थे सर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस टाइम सैक्रेड मानते थे, अब सैक्रेड नहीं मान रहे। अब उनके लिए क्या है, एक शादी एक जस्ट एक गेम है, सोसाइटी के प्रेशर से कर लेंगे, बाद में पता है हमारे पास एक एंड है क्या, डिवोर्स, इजली ले लेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें लड़की ने डिवोर्स लेना होता है तो लड़की के लिए इजली मिल जाता है, बट अगर लड़के को लेना होता है कहीं ना कहीं उसको मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें क्या आती हैं, फाइनेंशियली मुश्किलें आती हैं कि उसको मेंटेनेंस देनी पड़ती है, सिर्फ एक यही है, यस, है ना। तो अगर हम सिर्फ ये कर देना कि जितना पावर लड़कियों के पास है, जितनी पावर लड़कों के पास, इक्वल कर दें, इक्वल डिवाइड कर दें, तो मैं सही बता रहा हूँ डिवोर्स केसेस ऑटोमेटिक शायद कम होने शुरू हो जाएंगे या खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सर लड़कियों के पास हाँ जो जी, ऑप्शन था ना कि हमें मेंटेनेंस मिल जाएगी, हाँ जी, एलिमनी मिल हाँ जाएगी, जी, हम आगे अच्छा सर्वाइव वो करेंगे, उनको हाँ ऑप्शंस अब नहीं मिलेंगे फिर। हाँ क्योंकि जी। मैं उन्हें भी होगा कि अब मैंने डिवोर्स दिया तो मुझे भी देनी पड़ जाएगी देखो, maintenance। और मैं ये भी कहूंगा कि मतलब हर एक केस में लड़कियां खराब नहीं होती, खराब नहीं होती, काफी केसेस में लड़के होते हैं। इक्वली भी खराब होते हैं। हाँ जी, मतलब कि काफी केसेस में हमने ये देखा है कि लड़के लिटरली लड़कियों को एक रूम में बंद करके मारते हैं। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ कि लड़का किसी के घर नहीं जा रहा है, एक लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है। Yes. तो मतलब कि अगर एक लड़की आपके घर आ रही है तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। आपको उसको एज अ डॉटर इन लॉ नहीं देखना है, उनके जो मदर इन लॉज या फादर इन लॉज है या हस्बैंड है, उसको अपना ही घर का पार्ट देखना है कि वो आपके घर बेटी आई है। अगर सही बताऊं, पहले के टाइम में कहीं ना कहीं ये सोच सिखाई जाती थी कि अब तेरा वो घर है,
लड़के को बताया जाता था कि वो तेरी खुद की वाइफ है, अब मतलब तूने ही उसके साथ रहना है। तो अब वो चीजें ना शायद बड़ी कम देखने को मिल रही हैं। अब अपना है, मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं अपना है, मेरा है। हस्बैंड जॉब कर रहा है तो ये मेरा है। पहले मेरा नहीं होता था, हमारा होता था। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये चलो ये हम लॉ से थोड़ा सा थोड़ा इधर इधर उधर हो गए हैं, सर, बट हाँ जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले मैरिज थी उसमें टुगेदरनेस थी, अब सेल्फिशनेस ज्यादा हो गई है। थोड़ी सी ज्यादा हो थोड़ी गई सी है, ज्यादा हो गई ज्यादा हो गई है, बिल्कुल जो एक हाँ रिलेशन जी, को खराब करते थे, हाँ और जो जी। डिवोर्स रेट्स को बढ़ा रही है। बढ़ा रही है। मतलब पहले कंपैटिबिलिटी थी, हम्म, पहले एडजस्टमेंट सिखाया Adjustment जाता था कि सिखाया एडजस्ट जाता कैसे किया जाता है। अब मैं एक बात करूंगा, अगर आप हॉस्टल में जाते हो, है ना, तो आपको सीधा हॉस्टल डाल दिया जाए पेरेंट्स के द्वारा और छोटे बच्चों को डाल दिया जाए और उसका कोई माइंड सेट ना किया जाए तो उसको मुश्किलें आएंगी। बट पेरेंट्स ने उसको महीने से समझाना शुरू कर दिया कि बेटा वहां जाके ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसको मुश्किलें आएंगी बट कम आएंगी। उसे पता है कि हाँ उसे जी, करना क्या है, क्योंकि उसे हाँ जी, starting से उसके पेरेंट्स ने समझा दिया कि समझा हाँ दिया, जी, आपको बिल्कुल क्या क्या करना है वहाँ बिल्कुल। और आजकल लोगों में एक एंगर इशू काफी हो Yes, चुका जाके। है। यस सर। आपने देखा होगा, क्योंकि एंगर इशू क्यों है, उसका रीजन है कि हम अपने लिए तो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूं, मैं आपका स्केड्यूल पूछूं तो 9 से 5 आपका डिपार्टमेंट होता होगा, उसके बाद होमवर्क। आपके लिए खुद के लिए टाइम है नहीं है। नहीं है सर। तो मेरे ख्याल से ना हर एक यूनिवर्सिटी में ना, तो वीकेंड तो आपको सैटरडे संडे तो हॉलीडे होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप वो भी नहीं होती है। No, सैटरडे sir. को कोई हॉलीडे नहीं है ना। तो और मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट का 9 to 5 9 to 3 सफिशिएंट है एंड सर लाइक है ना। आई एम अ डे स्कॉलर, मैं हाँ जी, अप डाउन करता हूँ अपने घर हाँ से जी, यहाँ तक, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स हाँ, मी 2 आवर्स टू हाँ अप जी, हाँ जी। डाउन, फर्स्टली गोइंग एंड देन कमिंग बैक, हम्म, सो 4 घंटे तो मेरे अप डाउन में ही चले जाते हैं। देखो है ना, उसके बाद 9 to 5 है बोले आके, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पूरा दिन तो मेरा तो खुद बस के इसी लिए में टाइम आपके लिए नहीं बचा, फिर है ना। वही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस तो वेंट आउट करोगे, कहीं ना कहीं करोगे, फिर वो है ना। फिर वो जो इमोशंस हाँ होते हैं जी, ना, या तो वो घर वालों पे निकलने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल, फिर वो घर वालों नियर एंड डियर वंस पे irritate निकलते होना शुरू होते हैं कि घर वाले भी टोकते हैं। हैं। याद रखना, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, कैसे? क्या मानता हूँ, कि गुस्सा उस पे निकलता है जिसपे आपको लगता है कि वो आपका गुस्सा सहन कर लेगा, Yes. जो आपका गुस्सा सुन लेगा। बट सामने वाला भी गुस्सा आपका कुछ हद तक सुन पाएगा, कुछ हद तक। जब उसकी आती हो जाएगी ना, जब हम कहते हैं लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर तो उसके फिर बाद मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगा। फिर तो हस्बैंड, रिलेशनशिप खराब होने बिल्कुल, वाली बात है। हस्बैंड वाइफ के केस में भी ऐसा होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को डांट रहा है, डेली डांट रहा है, वो एडजस्ट कर रही है, वो बेचारी सहन कर रही है, बट एक दिन उसकी आती होगी। सेम वाइफ की केस में है, वाइफ अगर कर रही है हस्बैंड को, तो हस्बैंड की भी जिस होगी। दिन वो आती हाँ होती जी, है फिर वो डिवोर्स हो जाता वो है, डाइवोर्स के केस में बदल जाता है। वो तो फिर ये वो चीज आ है। गया एलिमनी आ जाती है, और फिर हाँ जी। सारा। तो उस टाइम आप सोचो, जो चीज हमने इतनी पवित्रता से की थी, है ना, हम जब शादी करवाते हैं तो बड़े मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ना। मतलब 2-3 घंटे के फेरे होते हैं, 4 घंटे के फेरे होते हैं। मैं अनंत काज की बात करूं, पूरी एक वाणी बोल पढ़ी जाती है ना, होते नहीं होता। तो मतलब हम एक इतनी पवित्रता के साथ एक लाइफ स्टार्ट करते हैं, और जब कुछ टाइम बाद जब इनकी नहीं बनती, तो हम वो सब मंत्र वो सब भूल जाते हैं, वो पवित्रता भूल जाते हैं। हम एक दूसरे को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। मतलब मैं ना आजकल एक बताऊं, आजकल ना एक रिस्पेक्ट जब तक नहीं है किसी भी रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा या वाइफ हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो रिलेशन कभी चल ही नहीं पाएगा। आजकल जनरलाइज कर दिया कि हम स्लैंग वर्ड यूज करेंगे, स्लैंग वर्ड यूज कर रहे हो तो आप अपने को कूल मान रहे हो। अरे वो कूल नहीं है, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हर एक रिश्ते जितने भी बने हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। अब आप मदर फादर के साथ स्लैंग तो नहीं हो सकते, नहीं करते हमें पता है कि हाँ, वो रिस्पेक्ट रिलेशन करनी जो है, तो वही रिलेशन तभी बना हुआ है, हाँ। अभी तक टिका हुआ है, ये चीज है। सर मैं एक मानता मेरा हूँ कि वो रिलेशन भी आजकल खराब होना शुरू हो गया। आप हाँ जी। देख सकते हैं, जैसे कोई कोई अपने बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स लगे बिल्कुल। छुड़ाते हैं, बिल्कुल। बड़े झूठ छुड़ाते हैं, गलत है ये। वो हमसे बहुत बुरा इशू है। देखो, चीजें पहले भी होती होंगी, पहले हमारे पास इंस्टा वगैरह नहीं था, बट अब ऑब्वियसली ज्यादा हो रही है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। बट वही बात है कि यहाँ पर टीचर्स, सीनियर्स, अब जैसे आप सीनियर बनोगे, जूनियर्स को बताना कि तुम पढ़ो लिखो। अब मैंने देखा है कि हमारे जो सीनियर्स होते थे हमें क्या बताते थे कि भाई पढ़ना छोड़ दो, क्या करोगे पढ़ के, अभी सर, 5 साल है अभी सर है आज ना। की डेट में भी ऐसा बहुत होता है। हाँ जी, आज की डेट में भी ऐसा हो रहा बहुत है होता कि सर 5 साल है। अरे भाई 5 साल भी निकल जाएंगे ये। अगर आप 5 साल पूरा पढ़ने में लगा देते हो, मेहनत करने में लगा देते हो। फैक्ट बता रहा हूँ, 5 साल के बाद भी आप मेहनत ही करोगे। यस
अब 5 साल आपने ऐश ही किया ना, तो आपको एक आदत हो जाएगी क्या करने की, ऐश करने ऐश। की, है ना? अब जैसे हम एक ले लेते हैं, जैसे आप कह रहे थे आजकल लॉज अमेंड हो रहे हैं, बदल रहे हैं। हाँ जी, हम रैगिंग का लॉ लेते हैं। अब हाँ जी, आजकल हर यूजीसी नेट ने कह दिया है कि हर बंदे के पास एक रैगिंग एप्लीकेशन होती है, फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर होना बिल्कुल, चाहिए, फॉर्म बिल्कुल, होना चाहिए उनके पास, जैसे हमारे कॉलेज में ही है। बिल्कुल, हमारे कॉलेज में उन्होंने हर जगह लगा रखा हाँ है कि जी, रैगिंग इज नॉट गुड। जो हाँ जी, पहले जमाने में रैगिंग के कारण बच्चे सुसाइड कर लेते हाँ थे, जी, अभी भी है, बट अब बहुत बिल्कुल, ज्यादा वो नीचे हो गया है। हुँ, क्योंकि जिस हिसाब से Depleted हो गया। अमेंड हाँ, हुआ लॉ, हाँ, अब वो आगे जाके आगे हमें फायदे में भी है। फ़ायदे भी बिल्कुल लेके आएगा, हौली-हौली चेंज होता है, वही मैं कह रहा हूँ, टाइम लगता है, बट चेंज होता होता जी है। सर। है ना? एक नियम है कि चेंजेस ज़रूरी हैं लाइफ में, जब अगर आप चेंज नहीं करोगे, तो मेरे ख्याल से आप पीछे ही रह जाओगे। नथिंग इज परमानेंट। एग्ज़ैक्टली, नथिंग इज़ परमानेंट, तो ये चीज़ है। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर। आपके थैंक साथ यू, हमें बहुत ही मजा आया आज करके काम। थैंक यू सो हमें बहुत मच। ज्यादा आपसे सीखने को मिला, जो चीज मैं सोच के आया था कि आपसे ज्यादा हम सीखने को मिला, आज और ज्यादा सीखने को मिला हमेशा की तरह। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आप सर, सब थैंक यू। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल से एक शुरुआत है, आगे ऐसे ही करते रहना, लाइफ में काफ़ी आगे जाओगे आप। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सर, एवरीवन, वेरी थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच।